बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल की गजा में इमदाद की रसाई रोके जाने की मजम्मत कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि इमदाद की रसाई रोकना कतर में होने वाले जंगबंदी मुआहदे और जनेवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत का कहना है कि 620 यरगमालियों की रहाई में ताखीर करना भी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका ने मगरबी किनारे में इसराइली फौजी ऑपरेशन को फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कमज़ोर करने का हथकंडा करार दिया है। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से इसराइल पर जोर दिया गया है कि वो गजा में इमदाद पहुंचाने के हवाले से किए गए मुआहदे की पासदारी करे। अमेरिका के खिलाफ हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तजारती टैरिफ में इजाफे के जवाब में अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दो सबसे बड़ी मैशतें तजारती जंग की जानिब बढ़ रही हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ आयद कर दिया है। चीन ने भी फौरी तौर पर जवाब देते हुए अमेरिकी ज़राई मसनूआत पर 15.10% टैरिफ आयद कर दिया। इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग में एक बार फिर अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसराइल के नए फौजी सरबराह अयाल ज़मीर ने इतराफ़ किया है कि हमास को मुकम्मल शिकस्त नहीं दी जा सकी और मिशन भी मुकम्मल नहीं हुआ। तेल अवीव में हलाबरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए अयाल ज़मीर का कहना है कि हमास को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ये ताहाल ख़त्म नहीं हुई। हमारा मिशन अभी बाकी है। हमास ने भी अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। यरगमालियों की रहाई के लिए फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के ओहदेदार का कहना था कि यरगमालियों की रहाई के लिए अमेरिकी हुकाम के साथ बराह रास्त बातचीत हुई है। हमास के ओहदेदार के मुताबिक अमेरिकी हुकाम से अमेरिकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों के हवाले से बातचीत की गई। अमेरिका ने रूस के साथ राब्ता रखने वाले हौसी रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने 7 सीनियर हौसी रहनुमाओं को पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर लिया। इन पर यमन में हौसी फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए रूस से हथियारों की स्मगलिंग और खरीदारी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। हमास के पास मौका है, गजा छोड़ दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को यरगमाली की रहाई के लिए वार्निंग दे दी। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा है कि आपके पास मौका है, गजा छोड़ दें वरना अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि हमास ने मुतालबा तस्लीम न किए तो कोई रुकन महफूज नहीं रहेगा। अमेरिका इसराइल को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की यूक्रेनी हम मनसब से गुफ्तगू की। यूक्रेन को फंड जारी करने पर दोबारा गौर कर रहे हैं। खाम तेल की कीमत 3.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। खाम तेल कीमतों बारे गैर मुल्की मीडिया ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ कीमत 3.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लंदन वेरिएंट क्रूड की कीमत $68.68 फी बैरल रही। तजारती पाबंदियों से आलमी इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तलब में कमी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता, फ्रांसीसी सदर ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब करते हुए कहा, रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है और रहेगा। यूक्रेन की हमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होगी। उनका कहना था कि यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशे बने रहना अहमकाना होगा। एमानुएल मैक्रोन का मजीद कहना था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की जरूरत है।
अमेरिका यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तलख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। ज़ेलेंस्की का मजीद कहना था कि अमेरिका और यूक्रेन की टीमें दोनों ममालिक में पेशरफ्त के लिए इक़दाम कर रही हैं। अमेरिका का यूक्रेन के खिलाफ एक और इकदाम। अमेरिका और यूक्रेन के ताल्लुकात में एतमाद और भरोसा ख़त्म होने लगा। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मअतल कर दी। अमेरिका ने कैफ के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को एक ऐसे इकदाम में मअतल कर दिया है जो यूक्रेन की फ़ौज की रूसी अफवाज पर हमला करने की सलाहियत को रोक सकता है। ये कट ऑफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान ताल्लुकात में ड्रामाई खराबी के दरमियान यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद मअतल करने के बाद सामने आई है। इसराइल के नए फौजी सरबरा ने तमाम यरगमाली वापस लाने का वादा कर लिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नए फौजी सरबरा अयाल ज़मीर ने फौजियों की तादाद बढ़ाने और तमाम यरगमाली को वतन वापस लाने का वादा किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नए मिलिट्री चीफ ने तेल अवीव में तकरीब से इफ्तिताही खिताब किया, जिसमें उन्होंने फौज को फतह की मंजिल तक ले जाने और गजा से तमाम यरगमालियों को जल्द वतन वापस लाने का अज़म किया। उन्होंने कहा, हमारा अखलाकी फ़र्ज वाज़ेह है, हर एक को घर वापस लाएंगे किसी भी तरह से और जल्द अज जल्द। डोनाल्ड ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां, पाकिस्तानियों और अफगानों का अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। इस नजरसानी के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों का अमेरिका में दाखिला बंद हो सकता है। अमेरिकी सदर की जानिब से रवां साल 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमेरिकी सलामती को खतरे की निशानदही के लिए अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को जरूरी करार दिया गया था। रूस ने यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेलने पर मैक्रोन को डांट पिला दी। रूसी हुकाम ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को खबरदार किया है कि इनकी गुफ्तगू यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हुकाम और कानून साजों ने फ्रांसीसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मैक्रोन की रूस के हवाले से की गई गुफ्तगू मगरबी ममालिक को तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ा सकती है। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि एक गलत कदम तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकता है। चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क काम करने के लिए तैयार। वैसे तो 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से चांद पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखे, मगर वहां अब 4G मोबाइल नेटवर्क ज़रूर नस्ब होने वाला है। जी हाँ, वाकई अमेरिकी निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन के IM-2 नामी मिशन के जरिए ऐसा मुमकिन होगा। ये मिशन 6 मार्च को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा और वहां लोनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम की तनसीब पर काम करेगा। नासा और फिनलैंड की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया ने चांद पर 4G नेटवर्क की तनसीब के लिए शराकत दारी की है। जनूबी कोरिया के जंगी तैयारे की गलती से शहरी इलाकों पर बमबारी, 7 अफराद जख्मी। जनूबी कोरिया की फौजी मशक के दौरान एक खौफनाक गलती सामने आई जब एक KF-16 जंगी तैयारे ने गलती से शहरी आबादी पर बम गिरा दिए, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सऊदी अरब उड़ान भरने वाली कारों की तैयारी सऊदी अरब उड़ने वाली कारों की तैयारी पर $30 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने उड़ने वाली कारों की तैयारी के लिए $30 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। कनाडा ने WTO में शिकायत दर्ज करवा दी। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ इक़दामात से मुतल्लिक WTO में शिकायत दर्ज करवा दी है। WTO का कहना है कि
मसनूआत पर नए टैरिफ के हल के लिए कनाडा ने शिकायत दर्ज करवाई। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिकी सदर कनाडा की मैशियत तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कनाडा घुटने टेक कर अमेरिका से इल्हाक कर ले। शरीफुल्ला ने FBI के सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी हुकाम शरीफुल्ला ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने इतराफ़ कर लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शरीफुल्ला 2021 में काबुल के एबी गेट बम धमाके का मास्टरमाइंड है। शरीफुल्ला 2016 में काबुल में कैनेडियन सफारतखाने के बाहर धमाके का भी जिम्मेदार है। अमरीकी हुकाम का कहना था कि शरीफुल्ला मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर होने वाले बम धमाके का भी जिम्मेदार है। इतराफ़ जुर्म पर शरीफुल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। मुल्क में मौसम सर्द रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मौसम सर्द रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने की तवक्को है। ताहम मुल्क के वस्ती जनूबी इलाकों में दिन के औकात में तेज हवाएं चलने की तवक्को है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।